हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। आज का प्रश्न क्या है? हाल ही में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने भारत में फिनटेक सेक्टर पर कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं। संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने भारत में फिनटेक सेक्टर पर कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं। इस रिपोर्ट के आलोक में भारत में फिनटेक सेक्टर से संबंधित चिंताओं का उल्लेख करते हुए उनका भावी समाधान प्रस्तुत करें। ये जीएस थर्ड पेपर का क्वेश्चन और द हिंदू का आर्टिकल है यार। प्रश्न क्या पूछ रहा है देखो आप। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति की रिपोर्ट ने भारत में फिनटेक सेक्टर पर कुछ चिंताएं व्यक्त की है। ये इन्वर्टेड कामा में है यह। अब प्रश्न ये पूछ रहा है, इस रिपोर्ट के आलोक में भारत में फिनटेक सेक्टर से संबंधित चिंताओं का उल्लेख करते हुए क्या चिंताएं हैं, उनका भावी समाधान प्रस्तुत करना है। तो इस प्रश्न में हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा वो इंट्रोडक्शन फिनटेक के अर्थ से होगा। उसकी मीनिंग बताएंगे वास्तव में फिनटेक का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो बताएंगे इसके इंट्रोडक्शन। फिनटेक उन व्यवसायों को संदर्भित करता है। अब इंट्रोडक्शन देखो। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फिनटेक उन व्यवसायों को इंगित करता है जो वित्तीय सेवाओं प्रक्रियाओं को बढ़ाने या स्वचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। जो वित्तीय सेवाओं और प्रक्रियाओं को एवं आगे बढ़ाने या स्वचालित करने के लिए बढ़ाने या स्वचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। ये इसकी मीनिंग है। भारत प्रिंटिंग का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम है। भारत फिनटेक का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम है। ये बात हमारे इंट्रोडक्शन में आ गया। हमने मीनिंग मीनिंग पर चर्चा हो गई और ये बताया भारत जो फिनटेक का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम। अब प्रश्न ये है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट है और रिपोर्ट में कुछ चिंताएं व्यक्त की गई हैं। अब प्रश्न ये कि रिपोर्ट क्या कहता है, तो हम सेकेंड पैरे में आएंगे। भारत में फिनटेक सेक्टर पर संसदीय स्थायी समिति ने, हम सेकेंड पैरे में आएंगे। भारत में गठित संसदीय अस्थाई समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कि विदेशी संस्थाओं के स्वामित्व वाले संस्थाओं के
स्वामित्व वाले फिनटेक कंपनियों के प्रभुत्व में वृद्धि के साथ फिनटेक कंपनियों के प्रभुत्व प्रभुत्व में वृद्धि के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फिनटेक्स एप्स का उपयोग बढ़ा है। वृद्धि के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फिनटेक एप्स का उपयोग बढ़ा है। एप्स का उपयोग या ये कहा जाए कि दुरुपयोग बढ़ा है। यह आपका सेकेंड पैरा हो गया। अब सेकेंड पैरा देखो, इस प्रश्न में सेकेंड पैरा का उल्लेख क्यों किया गया, क्या कारण है? तो पहला जो मैंने क्या कहा, प्रश्न ये है, सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय अस्थायी समिति की रिपोर्ट ने भारत में फिनटेक सेक्टर पर कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं। तो क्या चिंताएं हैं? तो उन चिंताओं की जब बात की गई तो ये चिंताएं हैं। फिनटेक पर गठित संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि विदेशी संस्थाओं के स्वामित्व वाले फिनटेक कंपनियों के प्रभुत्व में वृद्धि के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फिनटेक एप्स का उपयोग बढ़ा है। ये रिपोर्ट है। आप पूछ ये रहा है या यह पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, इस रिपोर्ट के आलोक में आपको यह बताना है। देखो आप, ये इस रिपोर्ट के आलोक में भारत में फिनटेक सेक्टर से संबंधित चिंताओं का उल्लेख करते हुए उनका भावी समाधान प्रस्तुत करें। क्या चिंताएं हैं? अब हम आएंगे सीधे थर्ड पैरे में आएंगे। थर्ड पैरे इस प्रकार भारत की फिनटेक सेक्टर संबंधित चिंताएं भी हैं। थर्ड पैरा, भारत की फिनटेक के समक्ष जैसे क्या चिंता है? नंबर 1, फिनटेक स्टार्टअप साइबर हमलों और हैकिंग के प्रति संवेदनशील है। फिनटेक स्टार्टअप साइबर हमलों और हैकिंग के प्रति पहला पॉइंट, जो फिनटेक स्टार्टअप है साइबर हमलों एवं हैकिंग के प्रति संवेदनशील है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो जरा, डेटा गोपनीयता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण। पहला पॉइंट। नंबर 2, डेटा गोपनीयता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। फिनटेक स्टार्टअप्स ने डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों का डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया है।
पहली बात, डेटा गोपनीयता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। फिनटेक स्टार्टअप्स ने डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया है। तीसरी चीज, मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त होना। मनी लॉन्ड्रिंग, एक मिनट, मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त होना, जैसे चीनी निवेश घोटालेबाजों द्वारा संचालित पिप्पल नामक, जैसे चीनी निवेश घोटालेबाजों द्वारा पिप्पल, ये ऐप है, नामक अबू धाबी स्थित भुगतान ऐप का उपयोग स्थित भुगतान नामक ऐप का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त होना, ये तीसरी चिंताएं हैं। चौथी चीज बात करें लोग, अनैतिक वित्तीय प्रथाओं में शामिल होना। नंबर 4, अनैतिक वित्तीय प्रथाओं में शामिल होना है, जैसे अवैध डिजिटल ऋण, अपारदर्शी ऋण प्रथा, अवैध डिजिटल ऋण, अपारदर्शी ऋण प्रथा, वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री, वित्तीय उत्पादों की हम गलत बिक्री की बात करें। हम पांचवी चीज बात करें, यह ग्रामीण क्षेत्रों में धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसे यह ग्रामीण क्षेत्रों में धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसे बुनियादी ढांचागत अपर्याप्तता से जूझ रहा है। और अंत में देखा जाए, विविधता एवं गतिशील प्रकृति के कारण। नंबर 6, विविधता एवं गतिशील प्रकृति के कारण, गतिशील प्रकृति कारण इसका विनियमन और विकास के लिए, इसका विनियमन एवं
विकास के लिए एक व्यापक नियामक दिशा निर्देश करना चुनौतीपूर्ण। दिशा निर्देश का निर्माण चुनौतीपूर्ण। अब इसे देखो आप, क्या चिंताएं हैं या भारत में फिनटेक सेक्टर ने किस तरह की चिंताएं व्यक्त की हैं। यदि हम चिंताओं की बात करें तो मैंने क्या कहा कि जब चिंताओं की हम बात करेंगे तो पहली चिंता यह है, फिनटेक स्टार्टअप साइबर हमलों एवं हैकिंग के प्रति संवेदनशील है। नंबर दो, डेटा गोपनीयता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। फिनटेक स्टार्टअप्स ने डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया है। फिनटेक स्टार्टअप्स ने डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया है। तीसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त होना, जैसे चीनी निवेश घोटालेबाजों द्वारा संचालित पिप्पल नामक अबू धाबी स्थित भुगतान नामक ऐप का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अंत में देखा जाए, अनैतिक वित्तीय प्रथाओं में शामिल होना, जैसे अवैध डिजिटल ऋण, अपारदर्शी ऋण प्रथा, वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री। पांचवी जो चिंता है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचागत अपर्याप्तता से जूझ रहा है। अंत में देखा जाए, विविधता एवं गतिशील प्रकृति के कारण इसका विनियमन एवं विकास के लिए व्यापक नियामक दिशा निर्देश का निर्माण चुनौतीपूर्ण। ये चिंताएं हैं। अब हम अगले पैरे में जब आएंगे, हम फोर्थ पैरे में आएंगे। चूंकि अब मैंने चूंकि शब्द का प्रयोग किया ताकि पैरा लिंक हो जाए, क्योंकि फिनटेक सेक्टर भारत के विकास एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए इनकी चिंताओं का समाधान होना चाहिए। इसलिए उत्पन्न चिंताओं का समाधान आवश्यक है। इसके लिए अनेक कदम उठाए जाना चाहिए। निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे पहला कदम, फिनटेक विनियमन के लिए व्यापक कानूनी ढांचा। फिनटेक विनियमन के लिए व्यापक कानूनी ढांचा, पहला पॉइंट। दूसरी बात, साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है। साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना तथा साइबर खतरों से निपटने के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग, अर्थात ये कहा जाए, साइबर खतरों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों से
सहयोग करना चाहिए। साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना अर्थात साइबर खतरों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहयोग करना चाहिए। यह दूसरा समाधान हो गया। हमारा तीसरा जो समाधान होगा, धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी की बुनियादी ढांचे के मुद्दे को संबोधित करना। स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी की बुनियादी ढांचे के मुद्दे को संबोधित करना। मुद्दे को संबोधित करना। हमेशा इसके तहत कहा जाता है, फिटिंग कंपनियों को वित्तीय सेवाओं तक ऑफलाइन पहुंच सक्षम करनी चाहिए। करते हुए फिनटेक कंपनियों को वित्तीय सेवाओं के ऑफलाइन पहुंच मजबूत करना। अब उसे मजबूत, तीसरा पॉइंट देखो जरा। चौथी चीज बात करें, फिनटेक को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, फिनटेक कंपनियों को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जैसे सभी लागू कानूनों और विनियमों के साथ कानूनों एवं विनियमों के साथ नियमित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अनुपालन कार्यक्रम विकसित करना चाहिए। एक अनुपालन कार्यक्रम विकसित करना चाहिए। इससे भविष्य में पेटीएम सेक्टर जैसे किसी भी संकट से बचने में उनको मदद मिल सकती है। अगली चीज, ग्राहकों को सूचित विकल्प चुनने में मदद करने के लिए नंबर 5, ग्राहकों को सूचित विकल्प चुनने में मदद करने के लिए ग्राहक जागरूकता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया जाना चाहिए। ग्राहक एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया
जाना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब इसे देखो आप। प्रश्न ये है कि फिनटेक सेक्टर के पास जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं पैदा हो रही हैं, उसका समाधान कैसे होगा? तो हमने सबने क्या कहा? समाधान, चूंकि फिनटेक सेक्टर भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उत्पन्न चिंताओं का समाधान आवश्यक है। इसके लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, फिनटेक विनियमन के लिए व्यापक कानूनी ढांचा। नंबर 2, साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना, अर्थात साइबर खतरों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहयोग करना चाहिए। तीसरा, धीमा इंटरनेट कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे के मुद्दे को संबोधित करते हुए फिनटेक कंपनियों को वित्तीय सेवाओं के ऑफलाइन पहुंच को मजबूत करना। चौथी बात, फिनटेक कंपनियों को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जैसे सभी लागू कानूनों एवं विनियमों के साथ नियमित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अनुपालन कार्यक्रम विकसित करना चाहिए। ये करने के साथ अंत में ग्राहकों को सूचित विकल्प चुनने में मदद करने के लिए ग्राहक जागरूकता एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया जाना चाहिए। यह समाधान है। यह करने के बाद हम अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में लिखेंगे, वस्तुतः एक विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए, एक विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए साइबर सुरक्षा के साथ कानून का अनुपालन आवश्यक। कानून का अनुपालन आवश्यक। इसके लिए राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धता आवश्यक। प्रशासनिक प्रतिबद्धता आवश्यक। बस ये कहने के बाद आंसर को क्लोज कर देंगे हम लोग। मेरा आंसर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, पर एक बात कहना चाहता हूं, ये जो क्वेश्चन आपको जो जा रहा है करंट यूट्यूब पर, गरीब बच्चों के लिए जो लिखना नहीं जानते या करंट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान उन बच्चों के लिए, एक चीज मैं कहना, मैं फिलॉसफी का टीचर हूं, मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूं आपको, और फिलॉसफी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फिलॉसफी में प्लस पॉइंट यह है कि 20 क्वेश्चन में हर साल 14-15 क्वेश्चन रिपीट करता है। आप केवल 10 साल का पेपर सॉल्व कर ले जाओ, आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब 15 क्वेश्चन भी अच्छी तरह आपने लिख लिया तो 270-280 आप क्रॉस कर जाओगे। आप यदि किसी भी ऑप्शनल में आप 500 में 270-280 पा जाते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। और जितने भी रीजन ये है आपसे कि क्लास की अनेकों बच्चे जो 280 प्लस पा चुके हैं, 300 प्लस भी बहुत सारे बच्चे पा चुके हैं, पर मैं ये नहीं कहा था 300 प्लस आपको भी मिल जाएगा। पर मैं दावा करता हूं आप केवल 10 साल का पेपर सॉल्व कर ले जाओ। और मैंने 1990 से लेकर 2020 तक यूपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए फिलॉसफी के, सबका मैंने मॉडल आंसर लिखवा दिया है। मॉडल आंसर समझा के, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आंसर ये चलेगा, आंसर इस तरह लिखेंगे, ये मैंने कर दिया है। फिर उसे पढ़ ले जाओगे ना तो आप 280 क्रॉस कर जाओगे। आप, ये दावा है ये। ठीक है, तो फिलॉसफी आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, मैं चाहता हूं अब लाइक करो, आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
थैंक यू, गुड नाइट।